शिकवा ये है का लक़ब इन्हीं पर मौजू होता है, जेब इन्हीं को देता है। हजरत कटिहार जिले में एक जलसा था, मैंने दावत ले ली। पोस्टर जो उन्होंने भेजा तो उसमें मुझको मुफ्ती आजम बिहार लिखा था। मैंने फोन करके उनसे डांटा भी और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दावत को कैंसिल करता हूं। कोई लफ्ज नहीं मिलता, वही लफ्ज जो मेरे पीरो मुर्शिद के लिए खास बन गया है। कोई लफ्ज और नहीं मिलता लुगत में, कोई तुम तलाश करो देखो। मुफ्ती आजम, ये हुजूर मुफ्ती आजम शाह मुस्तफा रजा का अलम बन गया। दूसरे के लिए वो लफ्ज ज़ेबा नहीं है, किसी तरह मुनासिब नहीं है। तो क्या अगर ये कहो कि इसको आम है, ये लफ्ज अलम की मंजिल में नहीं है, तो कल मुफ्ती आजम बिहार, मुफ्ती आजम बंगाल, उसके बाद मुफ्ती आजम सीतामढ़ी, मुफ्ती आजम क्या है ये मधुबनी, और फिर मुफ्ती आजम बेनीपट्टी और मुफ्ती आजम दौलत, ये क्या है? और आखिर में मुफ्ती आजम अपना खाना, अपना घर। मुफ्ती आजम का लफ्ज मुफ्ती आजम हिंद के अलावा किसी के लिए ज़ेबा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस यही शिकवा है आपसे। नात सुनी क्या जनाबे, क्या नाम था, गुलाम गौस गजाली, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली शरीफ के। माशाअल्लाह। क्या दिल से निकली हुई फरियाद की और सरकार से इल्तिजा। और जमाली साहब को सुनिएगा, हजरत को सुन चुके आप। मैं बिहार के उस हिस्से का हूं जिसका आधा गांव बंगाल है। आधा गांव मेरा बंगाल है, आधा गांव बिहार है। मैं बिहार में पड़ गया हूं, तो न मेरी जबान में वो लताफत हो सकती है, न अंदाज बयान उस तरह का हो सकता है। बंगाल का असर तो कुछ न कुछ होगा। मुझे याद है अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में बरेली में जो ये आप उर्स की भीड़ देखते हैं, वो किनके उर्स की भीड़ है? आला हजरत के ज़माने में जो उर्स होता था वो मज़ार शरीफ की छत पर 500-600 आदमी होते थे, मदरसे का तलबा। ये भीड़ हुजूर मुफ्ती आजम के चहलुम से शुरू हुआ है। उस वक्त वहां जो उर्स होता था, उस उर्स के आखिरी खतीब हजरत सैयदुल उलमा होते थे, मर्रा शरीफ के। हम तलबा उनकी तकरीर सुनने के शाइक रहते थे।
माफ करें आज के तलबा सिर्फ नाम के तलबा रह गए, किसी चीज की तलब नहीं रही उनको। उस वक्त न पोस्टर छपता था, न इस तरह ऐलान हो पाता था। वहीं कलम से लिखा जाता था सैयदुल उलमा की तकरीर इतने बजे होगी और कुल इतना बजे। तो तालिब इल्म बहरहाल तालिब इल्म है, इमाम शाफई की तरफ मंसूब है कि आपने फरमाया अस्सबियो हुवा सबी वलो काना इब्न नबी। अस्सबियो हुवा सबी वलो काना इब्न नबी। तो तलबा ही होते हैं, हम लोग भी तालिब इल्म थे। इधर उधर टहलते रहते थे, इंतजार करते थे हजरत सैयदुल उलमा कब बैठे। तो बंगाल के कुछ तलबा थे, किसी ने पूछा कि मलिकुल उलमा तो इतने बजे बैठेंगे, टाइम क्या हुआ है? तो उस वक्त मोबाइल की थी और किसी किसी के पास घड़ी होती थी। तो उन्होंने कहा 10:30। बंगाल के रहने वाले थे, 10:30। तो वो असर तो होगा हम पर भी, कुछ बंगाल से करीब हैं भाई, इसलिए माफ फरमाइएगा। अगर तहते लफ्ज में पढ़ने की इजाजत दे तो 2-3 शेर मैं भी सुना दूं भाई। लफ्जों के सजाए हुए बाग आए हैं, इधर भी लफ्जों के सजाए हुए बाग आए हैं, अहले कलम व अहले दिमाग आए हैं। नाते शहे कौनैन का दावा लेकर, नाते दावा लेकर सूरज को दिखाने ये चिराग आए हैं। नाते शहे कौनैन का दावा लेकर सूरज को दिखाने ये चिराग आए हैं। कौन हक अदा कर सकता है भाई? दो अशार और पढ़ दूं, इन लोगों को तो मजा नहीं आ रहा होगा भाई, मैं माफ कीजिएगा, बस जरा इन लोगों से जो लोग सुन सकते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी गुफ्तगू सुनी जाती है, बस आप सुना जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। अफलाक की राहों में गुजर रखते हैं, हजरत मलिकुल उलमा से मंसूब है ये इजलास। अफलाक की राहों में गुजर रखते हैं, वो जेरे कदम शम्सो कमर रखते हैं। अफलाक की राहों में गुजर रखते हैं, वो जेरे कदम शम्सो कमर रखते हैं। हो जाता है सर अर्श से ऊंचा उनका, हो जाता है सर अर्श से ऊंचा उनका। इनका सरकार के कदमों पे जो सर रखते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप नारा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अफलाक की राहों में गुजर रखते हैं, वो जेरे कदम शम्स व कमर रखते हैं। हो जाता है सर अर्श से उनका ऊंचा उनका, किनका? मलिकुल उलमा का, मुफ्ती आजम का, आला हजरत का, ख्वाजा गरीब नवाज का, हमारे बुजुर्गों का। हो जाता है सर अर्श से ऊंचा उनका, सरकार के कदमों पे जो सर रखते हैं। और ये शायराना तखय्युल नहीं है, ये वाकया है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। मेराज की रात सरकार जब अर्श आजम पे पहुंचे तो सर के बल पहुंचे थे या कदम के बल? सरकार तो कदम के बल पहुंचे थे ना। ये है अर्श आजम और ये है सरकार का कदम, और इस कदम पर हमारे बुजुर्गों का सर हो जाता है। देखिए भूल गया, हो जाता है सर अर्श से ऊंचा उनका, सरकार के कदमों पे जो सर रखते हैं। हजरत मलिकुल उलमा हमारे उन्हीं बुजुर्गों में थे जिन्होंने सरकार के कदमों पे सर रखा। और हमारा तो सर भी इस लायक नहीं कि सरकार के कदम पे रखा जाए। हम कहाँ इस लायक है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदन सरमदा। मेरी आंखों ने हजरत मलिकुल उलमा की जियारत नहीं की, महरूम रही। मेरी इब्तिदाई तालीम स्कूल में हुई। अगर शुरू से मदरसे में पढ़ता तो उम्मीद थी कि मलिकुल उलमा की जियारत हो जाती। मलिकुल उलमा तकरीबन 7 साल हमारे दियार में रहे। आखिरी दरसगाह उनकी कटिहार रही। मेरे उस्ताद हजरत इमाम इल्म व फन ने वहीं मलिकुल उलमा की कफ्स बरदारी की और फैज़ो बरक़ात के खजीने लूटे। और भी मलिकुल उलमा के तलामज़ा हमारे यहाँ बहुत से लोग थे। ताल्लुक़ से 2 लतीफ़े याद आ रहे हैं जो मैंने अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से सुने हैं, सुन लीजिए। हजरत मलिकुल उलमा जब पहली बार तशरीफ लाए कटिहार में तो मुदरिस हुए, उससे पहले एक बार पूर्णिया तशरीफ लाए। ये शोहरा आम था कि आला हजरत के शागिर्द हैं। दरख्त फल से पहचाना जाता है और फल दरख्त से पैदा होता है। शोहरा हुआ कि मलिकुल उलमा तशरीफ ला रहे हैं। मैं छोटा था उस वक्त, सन 54 की बात है, 1954। मेरे घर से 2 किलोमीटर के फासले पे कॉन्फ्रेंस थी।
हजरत मुहद्दिस आज़म हजरत शेर बैस अहले सुन्नत मौलाना हसमत अली खां, मुजाहिद मिल और बड़े बड़े लोग थे। हजरत जिलानी मियाँ अजहरी साहब के वालिद, और उन सब के सरपरस्त हजरत मलिकुल उलमा, बहुत ज़ईफ थी। तो उस जलसे में निज़ामी साहब खादिम बन के आए थे मुजाहिद मिल्लत के। मदऊ नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, हमारे यहाँ एक मौलाना थे, मौलाना अब्दुल हमीद साहब बस्ता डांगी के, हजरत सदरुल शरिया के शागिर्द वो भी थे आखिर वक्त को, और हम 10 थे आज़मी साहब के, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, उनके हमदर्द थे। तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, उस्ताद भाई तो थे ही मौलाना मुजाहिद मिल्लत, सदरुल शरिया के शागिर्द वो भी थे, वो लोग सीनियर थे, ये जूनियर थे। कहा मौलाना अब्दुल हमीद तुम्हारे लिए तोहफा लाए। तो हजरत इनायत हो। फरमाया हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, ये वो रसगुल्ला है, यही अल्फाज सुनाए थे, ये वो रसगुल्ला है जिसकी मिठास महसूस करोगे। ये मेरे शागिर्द हैं, और मेरे शागिर्द के भी शागिर्द हैं मुश्ताक निज़ामी, नौजवान थे बिल्कुल। ये उस दौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे ज़ियारत तो नहीं हो सकी, और फिर मैं स्कूल में पढ़ने चला गया, तो मुलाकात नहीं हुई हमारे कटिहार में रहने के बावजूद। तो आला हजरत का शागिर्द समझ के उनको सिर्फ दुआ के लिए रखा। मुहद्दिस आज़म और तमाम हजरात, मौलाना हशमत अली साहब, ये सब लोग तकरीर करेंगे, हजरत मलिकुल उलमा दुआ कर देंगे। उस जमाने में सोचिए, पक्के मकान होते नहीं थे, हमारी तरफ शुरू से ही, अब भी कुछ है, बैठक का रिवाज, और बैठक बहुत सजी सजाई होती थी। हजरत मलिकुल उलमा को वहां दिया गया, पलंग पे बिस्तरा कर दिया गया, 2 आदमी दरवाजे पे बैठा दिया गया कि हजरत यहाँ आराम फरमाएंगे, कभी इस्तिंजे की जरूरत हो तो लोटा लेके पहुंचाया जाएगा। उस जमाने में मकान पक्का होता था, न अटैच बाथरूम, बाथरूम दूर, उधर कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े मियाँ को की नींद खुल गई और पेशाब की खलिश हुई, तो दरवाजा खोला, देखा कि दोनों नौजवान दीवार से टेक लगाए बैठ गया है और आंखें लग गई है, इधर भी किधर, ये किधर। बड़ों की बड़ी बात, सोचा कितनी मीठी नींद में है, जगाऊं तो तकलीफ हो जाएगी। लोटा तो रखा हुआ है, बड़ा सा पानी भरा हुआ है, खुद ही उठा के चलने लगे इस्तिंजे की तरफ। ये दोनों रह गए बेखबर। इस्तिंजा खाने और जो हजरत की क़यामगाह थी, दोनों के दरमियान रास्ता था।
जो जलसागाह की तरफ जा रहा था। 12-1 बजे रात कोई साहब नजर आए, देखा कि मलिकुल उलमा, पहचानते नहीं थे मगर जान गए थे कि वहां मलिकुल उलमा है आलायत के साथ। देहाती आदमी दौड़ा आया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तुम हाथ बढ़ा दिया हाथ चुनने के लिए। यही हाल आज हमारे तलबा का है। बेमौका न तो सलाम करना चाहिए और न तो दस्तबोसी करनी चाहिए। हजरत मौलाना जमाली साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उधर से आया तालिब इल्म, सलाम अलैकुम। उस वक्त सलाम करना ममनू है। सलाम करने का भी वक्त है। अगर सलाम ही करने का शौक है तो खड़े रहो, गुफ्तगू खत्म कर ले, तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूं तो सलाम करो। अब आ रहे हैं, जा रहे हैं सभी सारे उलमा। अब लोग खड़े हो गए जबरदस्ती हाथ चूमने के लिए। आप को तो बरकत हासिल करनी है, तबर्रुक चाहिए, और मौलाना की दाढ़ी का एक बाल नोच के आप तबर्रुक बनाओ तो हश्र क्या होगा भाई। तो सब है। वाह वाह वाह। एक नए नए सहाबी थे, देहात के रहने वाले आराबी। तो उनको छेड़ा किसी गैर मुस्लिम ने, कह रहे जी तुम तो मुसलमान हो गए, समझे भी हो मुसलमान का धर्म क्या है। किया बोले तुम्हारे नबी तो मूतने का तरीका बताते हैं, मुंह तो ऐसे। उसने तजलील के लिए कहा, पैखाना करने के लिए की बात करते हैं। कुरान में है, जैसे लोगों ने कहा था कि मच्छर की बात खुदा क्यों करता है। वो सहाबी आप दीदा हो गए, क्या जवाब दें उनको, जवाब नहीं बन पड़ा उनसे। तो जो पुराने सहाबा थे उनमें से कोई मिले, आप दीदा देखा, कहा क्या बात है, परेशान हो तुम। कहा साहब वो ऐसे ऐसे हुआ, मुझे उसने ताना दिया कि तुम्हारे नबी तो पेशाब की बात करते हैं, पैखाना की बात करते हैं, घिनौनी बात। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं कहा कि इस्लाम वो मजहब है जो पेशाब करने में भी आदमियों को बताता है कि जानवर कैसे करता है, इंसान कैसे करता है। तो वो बेचारा चला आया सलाम करने के लिए। तो हजरत फरमाया वालेकुम सलाम। बूढ़े आदमी थे, मोटे, जोर से कहा वालेकुम सलाम। आवाज बहुत तेज थी। अब वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया तो अब बहुत बूढ़े आदमी, मोटे तगड़े, लोटा झुक, हजरत ने झुक के लोटा जमीन पे रखा, हाथ बढ़ाया, उसने मुसाफा कर लिया, चुम लिया। अब हजरत फिर झुके, उसको ये भी शौक नहीं हुआ कि लोटा हम ही उठा दे। झुके, लोटा उठाया, फिर 2-3 कदम चले, फिर दूसरा कोई देखा, फिर दौड़ा, सलाम अलैकुम। फिर हजरत ने वालेकुम सलाम का मुसाफा किया उसके साथ। वो भी हाथ चूम के अपना फैज लेके चला गया, लोटा उठा के नहीं देगा, फैज खाली हाथ चूमने में है।
अब हजरत आगे बढ़े, फिर एक ने देखा, फिर वो दौड़ा, सलाम अलैकुम। हजरत ने लोटा उसी पर फेंक दिया, फरमाया सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सब कर रहा है, नहीं देख रहा है कि बूढ़ा हूं, इस्तिंजे को जा रहा हूं, तुम रोक रहे हो, खता कट जाए। ये उसी सहाबी के वाक़े का नमूना है कि इस्लाम ने हर चीज में हिकमत रखी है, दानिश रखी है। और खाने की दावत हुई हजरत मलिकुल उलमा की, तो सब लोग थे ही, तो आला हजरत के खलीफा और शागिर्द बराह रास्त जो कुछ बन सकता था इंतजाम तो हुआ। अब हमारे यहाँ आज भी है वो, हम आमतौर पर के प्लेट में सारी चीजें सजा देते हैं, जो भी होगा उसी प्लेट में। हजरत बैठ के दस्तरखान पे देखते रहे, सजाया जा रहा है, 18-20 किस्म की चीजें, पूरी प्लेट भर गई। देखते रहे, फरमाया आखिर में यहां भी डाल दो। यहां भी डाल दो। क्या तरीका है, दिए जा रहे दिए जा रहे, कहां से निकाले, कहां से निकाले, और फिर मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद है। प्लेट में रख दिया कि मुझे तो मजबूरन खाना है। ये है हिकमत असल। अब हर शख्स को हर चीज मरगूब नहीं होती है, तो मुझे क्या मरगूब है क्या नहीं है, तुम रख दिए हो तो मुझे तो खाना होगा। इसीलिए फरमाया कि आखिर में फरमाते हैं यहां भी रख दो। जब से सुना है मैंने उस पर अमल कर रहा हूं। अजहरी साहब जब गए तो 20-25 बार गए हम हमारे यहाँ, और मैंने ही बुलाया था, और हफ्तों रहते थे। पहली बार हुजूर मुफ्ती आजम के साथ बुलाया मैंने, तो मेरे गरीब खाने में भी दावत हुई। देखा, अच्छा ये आपने मेरे लिए किया है, ये आपके घर का भी यही तरीका है, कहीं तो मिला नहीं ये तरीका। जैसे यूपी वाले हर चीज अलग अलग देते हैं ना, तो मैंने कहा कभी कभी मेरे घर में भी होता है और आपके लिए खास है। तो हजरत मलिकुल उलमा के ताल्लुक से जो मैं कहूँगा वो या तो किताब में पढ़ी हुई कुछ बातें और कुछ बातें
बरह रास्त जिन लोगों ने देखा है उनसे सुनी हुई एक वास्ते से रवायत करूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वालिही व सहबिही बारिक वसल्लिम दायमन अबदन सरमदा। हजरात, मेरी याददाश्त में या मेरे इल्म में, मेरे सेमा में पहला इजलास है ये जो हजरत मलिकुल उलमा के नाम से मंसूब है। नारे तकबीर। आप खुश हो जाएं, ये बात हकीकत है कि जहां मजाशी वहां तो होता है, उसके बाद बिहार में कहीं भी हो रहा है तो आपके यहाँ हो रहा है। तो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मलिकुल उलमा, आमदे मुनाज़िर आलम इस्लाम। मैंने तो कभी नहीं, तालिब इल्म के ज़माने से आज तक कभी नहीं सुना कि मलिकुल उलमा जलसे के नाम हुआ हो या कॉन्फ्रेंस का नाम हुआ हो। जलसा क्या होगा मलिकुल उलमा के नाम से? मखदूम बिहार ने फरमाया, बहुत मशहूर है ये, मैंने पढ़ा नहीं कहीं, बहुत मशहूर है। बिहार मेरा है, बिहारी मेरे नहीं है। आपने भी सुना है? हाँ, बिहार मेरा है, बिहारी मेरे नहीं है। जब सन 77 में पहली बार पटना के दारुल इफ्ता में क़याम हुआ, रहना हुआ, तो एक जरा सा छोटी सी इमारत थी बगैर प्लास्टर के। तो मैंने वहां जो लोग थे उनसे कहा कि भाई हजरत मलिकुल उलमा के मज़ार पे चलेंगे फातिहा पढ़ने के लिए। तो कोई बता ही नहीं पा रहा कि मलिकुल उलमा का मज़ार कहाँ है। एक बूढ़े हाफिज साहब थे जो पहले डाक खाने में मुलाजिम थे, रिटायर कर गए थे बूढ़े, वो मलिकुल उलमा के यहाँ हाजिर बाश थे। वो आते थे दारे शरिया कभी कभी। उन्होंने सुना कि मुतीउर रहमान मलिकुल उलमा के मज़ार पे जाना चाहता है और ये लोग कोई बता नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे तस्करा किया कि साहब, मुफ्ती साहब आप चलेंगे वहाँ? तो मैंने कहा भाई हाँ है, कोई तो बता ही नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा चलिए मैं ले चलता हूँ। जरा सोइए, रोने का मकाम है कि नहीं है? कोई बता नहीं पा रहा कि मलिकुल उलमा की कब्र कहाँ है। वो मुझे ले गए और जब दिखाया तो सिवाय रोने के और कुछ नहीं हुआ। मैं तो भूल भी गया कि फातिहा पढ़ने आया हूं। एक आम सी कब्र जो बड़े कब्रिस्तान में होती है, आम सी कब्र पुरानी, न कोई नाम न निशान, न कोई तख्ता, न कोई ईंट, एक ईंट भी नहीं। उन्होंने बताया कि ये है। या अल्लाह, आजकल न जाने कितने ऐसे लोगों के मज़ारात बन गए हैं दुनिया में जो मलिकुल उलमा के शागिर्दों के शागिर्द होने के लायक भी नहीं है। आलीशान मज़ार बनवा रहे लोग और मलिकुल उलमा की कब्र का पता नहीं, निशान नहीं। वहां से आया, मैंने कहा हाफिज साहब मलिकुल उलमा का मज़ार बनना चाहिए। हाफिज
क्या नाम था भूल गया, बूढ़े से थे वो, उनकी उम्र भी मेरे वालिद की उम्र की रही होगी। उन्हें कैसे कैसे क्या होगा मुफ्ती साहब, मैंने कहा चंदा कीजिए। तो हमने और उन्होंने मिलके चंदा किया और पहली ईंट कब्र की रखी हम लोगों ने। और उस चंदे से 2-3 ही ईंट की बन सकी, यानी यह हाथा बन सका 2-3 ईंट का। आज तक तकरीबन उसी हालत में, थोड़ी तरक्की हुई है मगर तकरीबन उसी हालत में है। कोई नहीं कह सकता कि मलिकुल उलमा का ये मज़ार है, कब्रिस्तान जाके चारों तरफ घूम के आएगा मगर अपने तौर पर यह नहीं कह सकेगा कि ये मलिकुल उलमा की कब्र है। किस कदर हम बिहारियों के लिए शर्म की बात है। हमारे पढ़ने के जमाने में पहली बार मदरसे में मलिकुल उलमा के उर्स की छुट्टी हुई है तो इस फकीर की वजह से हुई है। मदरसे में छुट्टी नहीं होती थी, सारे लोगों के उर्स की छुट्टी होती थी, कुरान खानी होती। बिहारी तलबा को मैंने तरगीब दी कि नहीं होगा तो हम लोग उस दिन मदरसा नहीं आएंगे और वो मदरसे के बाहर बैठ के कुरान खानी करेंगे और इसाले सवाब करेंगे। अब आप सोचिए ज़हनियत। जो पहले से चला आ रहा था बस वही। मलिकुल उलमा का वसाल हुआ तो मलिकुल उलमा के वसाल की तारीख में उनके लिए इसाले सवाब की महफिल तो हो सकती थी। हजरत मुफ्ती अफजल हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी बिहार के थे, सदर मुदरिस से पता नहीं क्या मजबूरी थी वो नहीं करा सके छुट्टी, या उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं हुई। इस तरह से मलिकुल उलमा के उर्स की तारीख में कुरान खानी का रिवाज मदरसे में पड़ा। हजरत मलिकुल उलमा की तालीम बरेली में पूरे तौर पर नहीं हुई। इब्तिदा से इंतहा तक लोग समझते हैं कि आला हजरत ने उनको अलिब्बा तासा से लेकर के बुखारी तक पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। मलिकुल उलमा ने मुख्तलिफ मदारिस में तालीम पाई। आखिरी तालीम बुखारी शरीफ मलिकुल उलमा ने हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ी और वहां से पढ़ के फिर बरेली शरीफ गए पढ़ने के लिए तो सराय खाम के मदरसे में, देवबंदियों के मदरसे में दाखिला लिया। वहां पढ़ने लगे। चूंकि बिहार में जो कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी पटने में नदवा के खिलाफ, तो वो होशमंद थे। आला हजरत का गलगला वहां देख चुके थे। फिर जहां भी पढ़ने के लिए गए, सुन्नी मदरसे में हो या देवबंदियों के मदरसे में, उस वक्त तक देवबंदियों के कुफरियात सामने नहीं आए थे। देवबंदियत के नाम का कोई फिरका नहीं था, वहाबी समझते थे लोग कि ये वहाबी फिरका है, वहाबी के तरीके पर चल रहा है। तो सराय खाम पहुंच गए। सराय खाम के भी असातिज़ा की जबान पर कभी न कभी किसी बहाने से आ जाता था आला हजरत का नाम कि साहब
आलिम उसे कहते हैं, आलिम उसे कहते हैं। तो हजरत मलिकुल उलमा ने सोचा कि उनसे भी फैज हासिल करना चाहिए, इसीलिए छुट्टी के दिनों में आ जाते, आला हज़रत के यहाँ बैठे रहते, आला हज़रत की बातें, उलमा से गुफ्तगू, मसाइल की तफहीम, ये सब सुनते रहते। तो जो चाशनी उनको यहाँ मिल गई, मजलिस में दर्सगाह फीकी मालूम होने लगी। तो उन्होंने चाहा कि आला हजरत से पढ़ें, मदरसा कुछ नहीं, कहाँ पढ़ते। तो एक दिन एक सैयद साहब थे, मौलाना सैयद अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि सैयद साहब जी तो चाहता है यहाँ पढ़ते, आला हज़रत से पढ़ते। उन वहाबियों क्या पढ़ रहे हैं। किस कदर अफसोस की बात है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये बात हो ही रही थी कि मौलाना हसन रजा साहब उस्ताद ज़मन तशरीफ लाए, बैठ गए। फिर हुज्जतुल इस्लाम भी आ गए। तो उस्ताद ज़मन ने कहा कि हाँ बात तो सही है, लेकिन आला हजरत से अर्ज कौन करे। ये दबदबा था इल्मी, जैसे अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा आंख उठाकर आपके चेहरे को कभी देखा नहीं बिलखज़, हिम्मत ही नहीं होती थी कि सरकार की तरफ निगाह उठाएं। उसी का परतो थे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा वो भी आलिम बेटा, भाई वो भी आलिम भाई जो सिर्फ 4 साल का छोटा, उसे हिम्मत नहीं हो रही है कि अर्ज करें कि यहाँ मदरसा होना चाहिए, मदरसा बनाइए। आप उस तरफ भी तवज्जो कीजिए। सैयद साहब को से कहा गया, सैयद साहब आपको ये फरीजा अंजाम देना है। सैयद साहब ने भी हिकमत से काम लिया, मौका देखकर आला हज़रत की खिदमत में रहे। बात आई कि वहाबियत फैल रही है, बरेली से फैल रही है, यहां तो वहाबी का मदरसा है, वहां से पढ़ पढ़ के लोग जा रहे हैं, अपने इलाके में फैला रहे हैं। आला हज़रत के कानों में आवाज आई, फिर थोड़ी देर रुक के सैयद साहब ने कहा कि हजरत हम उलमा से, क्योंकि खुद भी आलिम थे, तो बात पूछ होगी कि तुम्हारे रहते हुए वहां से वहाबियत कैसे फैली, तो जवाब तो देना होगा। फरमाया हाँ जवाब तो देना होगा। फरमाया मुझसे खुदा ने पूछा तो मैं कहूंगा मौलाना अहमद रजा ने वहाबियत फैलाई। उस वक्त आला हजरत तो थे नहीं ना, यही कि मौलाना अहमद रजा खान ने वहाबियत फैलाई। आला हक्का बक्का कहा, वो कैसे? कहा मदरसा नहीं बनाया वहाबियों के बिल मुकाबिल। कि मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत कहां, कौन इंतजाम देखेगा। इन्हों की तो प्लानिंग थी। उस्ताद ज़मन ने, छोटे भाई ने उनसे
कहा कि वो इंतजाम मैं देख लूंगा। तो उसी वक्त नाम तजवीज हुआ मंजरे इस्लाम। तो मंजरे इस्लाम की बुनियाद या इल्लते गाई कहें उलमा की जबान में, यही बिहार के मलिकुल उलमा, नहीं तो वरना बरेली में मदरसा नहीं होता। अल्लामा जामी ने अपने बेटे जियाउद्दीन के लिए शरह जामी लिखी थी। इसीलिए कहा कल इल्लतिल गाइया। तो आला हजरत ने अपने बेटे के लिए, चूंकि मलिकुल उलमा को जब भी मुखातब किया आला हजरत ने खत लिखा तो जाने पेदर बल्कि अज़जान बेहतर, ये अल्फाज है। जाने पेदर बल्कि अज़जान बेहतर। तो आला हजरत ने अपने इस बेटे के लिए मदरसा बनाया जिसका नाम मंजरे इस्लाम है। और फिर आला हजरत ने उनको बुखारी शरीफ 22, 23, 24, 25 तक तकरीबन 4 साल में खत्म कराया। तकरीबन 4 साल में। यहां तो 1 साल में दौर अलग होता है। 4 साल में बुखारी शरीफ पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया? मलिकुल उलमा फरमाते हैं कि मैं बुखारी शरीफ पढ़ के आया था। बुखारी शरीफ पढ़ के आया था, एक जगह से नहीं, तीसरी जगह से। जैसे आज पढ़ाई होती है, इससे थोड़ी सी फर्क रहा होगा, थोड़ा सा इसी तरह आला हजरत के यहां 4 साल क्यों लगे मुझको? आला हजरत उसकी सनद पर इजमाली गुफ्तगू करते थे। पहले उलमा सुन रहे हैं ना, उसकी सनद पर इजमाली गुफ्तगू करते थे। और जो हदीस इमाम आजम के मसलक के मुखालिफ होती, उसकी सनद पर पूरी बहस फरमाते थे, पूरी बहस फरमाते थे। और फिर मानवी गुफ्तगू होती थी। तो पहले दूसरे आइम्मा के मसालिक समझाते थे। इस हदीस पर इमाम शाफी इस हदीस से मसला निकाला, और कैसे मसला निकलता है, इमाम शाफी ने कैसे निकाला, वो भी बयान फरमाते थे। इमाम मालिक ने क्या मसला निकाला, वो भी बयान फरमाते थे, कैसे निकाला वो भी। तो मलिकुल उलमा कहते हैं कि ऐसा लगता था हमको कि जैसे इमाम शाफी ही का मसलक सही है या इमाम मालिक का ही का मसलक सही है। फिर आखिर में जब इमाम आजम का मसलक साबित फरमाते और उन हजरात की तरदीद करते, तो समझ में आता कि इमाम आजम का मसलक बरक है। तो 4 साल में पढ़े हुए 4 साल में बुखारी खत्म की, अंदाजा कर लीजिए। और 2 घंटा बुखारी पढ़ाते थे मुसलसल, और 4 साल लग गए। कोई ये तरीका तो था नहीं आला हज का कि रबीउल अव्वल की 12 दिन की छुट्टी, ख्वाजा गरीब नवाज के उसकी 4 दिन की छुट्टी, वहां तो कोई छुट्टी नहीं। वो तो मुदरिस थे नहीं कि छुट्टी,
इस तरह से आला। अच्छा, रमजान की भी छुट्टी नहीं। इस तरह से 4 साल में बुखारी पड़ी और फिर बकिया औकात में जब जी चाह रहते थे, दूसरे उलूम फ़नून सीखे। इसलिए हजरत मलिकुल उलमा, अगरचे आला हज़रत ने खुद भी फरमाया है कि फ़िक़्ह जिसका नाम है वो मौली अमजद अली में ज्यादा है, मगर फ़िक़्ह के अलावा दूसरे जितने उलूम हैं आला हज़रत के उलमा तमाम उलूम में। बाज़ उलूम तो ऐसे हैं जो खुद आला हज़रत के दूसरे शागिर्द उसका अलिफ बा ता नहीं जानते, मगर मलिकुल उलमा तो भी आला हज़रत बक़दरे किफ़ायत, बक़दरे किफ़ायत। याद आया इल्मे तकसीर, तावीज़ लिखने का इल्म, लिखने का नहीं, तावीज़ बनाने का इल्म। तावीज़ कैसे बनेगा, एक ने बनाए हैं, किस खाने में कौन सा लफ्ज़ जाएगा, इसका इल्म। बिहार में ही एक साहब थे, पीर साहब, वो जानते थे कुछ, मगर उन्होंने सुना कि मलिकुल उलमा बहुत जानते हैं, तो आए कि मलिकुल उलमा से कुछ सीख ले। तो पूछा मलिकुल उलमा से, तो मलिकुल उलमा ने कहा कि मैं एक ही आयत से तावीज़ 1600 तरीके से निकाल सकता हूं। 1600 तरीके से निकाल सकता हूं। वाकई सच बोल रहे हैं आप? तो मलिकुल उलमा ने कहा झूठी बोलना होता तो 16,000 बताता। बड़े हाजिर जवाब थे ना आला हज़रत की खिदमत में रहे हुए। फरमाया झूठ बोलना होता तो 16,000 बताता। चलिए मेरे साथ। उनको ले गए अपने घर। ये गुफ्तगू हो रही थी शमसुल हुदा में बैठकर मदरसे में। घर ले गए और उनको दिखाया कि ये देखिए 16,000 तरीके से मैंने बना के रखा है। देख के हक्का बक्का कहा आपने किससे सीखा? आपने किससे सीखा? तो बताया कि आला हज़रत से सीखा। ने कहा वो कितने तरीके से निकालते हैं? तो फरमाया कि उनको 3200 तरीके से तो निकालते हुए देखा, मगर वो कितने तरीके से निकाल सकते हैं ये वही बता सकते हैं। 3200 तरीके से निकालते हुए मैंने देखा है, मगर कितने तरीके से निकाल सकते हैं वो तो वही बता सकते हैं। ये इल्मे तफसीर में भी फायक थे हजरत मलिकुल उलमा। एक इल्म फायक इसी में नहीं, दूसरे बहुत से उलूम में, दूसरे बहुत से उलूम में जो कहा जाता है कि जदीद उलूम व फनून, नायाब उलूम व फनून, वो मलिकुल उलमा आला हजरत के सही वारिस थे। आला हजरत से वरासतन उन तक पहुंचा था और उनसे वरासतन, ऐसे ही फरमाया मौलाना ने, इमाम इल्म व फन मेरे उस्ताद गिरामी को
और उनसे बकदरे किफाया दर किफाया इस फकीर ने और एक मौलाना काजी शहीद साहब हैं बरेली शरीफ में मुदर्रिस, उनसे हासिल किया। मगर उस वक्त क्या ये सब सीख के कितना क्या करेंगे, बेपरवाही, वरना बहुत कुछ और सीख सकता था, जान सकता था। गया वो गनीमत है। और अब लगता है कि हमारे मरने के बाद खत्म हो जाएगा। कोई लेने वाला नहीं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। क्यों? इसलिए कि इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। सब इल्ला माशाअल्लाह तो होते ही हैं, उन्हीं में आप हजरात हैं। मैं आम मुदरसिन की बात कर रहा हूं, आज भी मेरे बराबर नहीं पढ़ता है। 75-76 साल की उम्र, बीमार, मुख्तलिफ अमराज। ये देखिए पट्टा लगा हुआ है, 2-2 पट्टा यहाँ कमर में बंधा हुआ है, ये देखना। मसनून तरीका जो है, आम तरीका नमाज पढ़ने का, बैठने का नहीं हो पा रहा है। बैठता हूं तो बैठ तो जाऊंगा खुद से, मगर आप लोग कितनी देर बैठे हैं, फिर खड़े हो जाएंगे। मैं भी खड़ा होता था, 2 आदमी 2 तरफ पकड़ेगा तब खड़ा हो पाता हूं। अब जब तक अल्लाह ने हयात रखी है, जिंदा हूं, कहीं जाता नहीं जाते। मगर अफसोस हो रहा है कि सीने में लेके चला जाऊंगा, मुंतकिल नहीं हो पाएगा, कोई मिल नहीं रहा है। ये तो ये जाने दीजिए, फतवा नवेसी मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से सीखी, और उन्होंने तो आला हज़रत से सीखी, इसमें क्या शुबा है। हर मदरसे में 2 साल का कोर्स रखा मुफ्ती बनाने का। आला हज़रत ने खुद फरमाया है अपने लिए कि इफ्ता वो फन है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं आता। अपने बारे में लिखा है, आला हजरत जैसा मुज्तहिद के मुख्तलिफ दर्जे हैं। मुज्तहिद न कहिए आप, शुबा अगर इहाम होगा तो बालिग दर्जे इज्तिहाद कहिए। फरमाते हैं कि ये फकीर 6 साल एक तबीब हाजिर के मतब में बैठा है, तब आज ये हालत है। उनको 6 साल लगे थे मुफ्ती बनने में, हमको कैसा लगेगा? 2 साल में तो किताबों की फेरिस्त नहीं पढ़ी जा सकती, और मुफ्ती बन के चले आ रहे हैं। जिसको देखो मुफ्ती है, और इस कदर फितने फैल रहे हैं इन्हीं के फतवों से। क्या बात है, इन्हीं के फितनों से, फतवों से फितने फैल रहे हैं। मगर कोई लेने वाला नहीं भाई, क्या करूं, किसको दूं? अपना बेटा लेने वाला नहीं हुआ। हजरत मलिकुल उलमा 22-21 में पहुंचे वहां बरेली शरीफ। 1 साल बदिक्कत तमाम रहे जो बंदियों के मदरसे में। 22, 23, 24, 25 4 साल आला हजरत से पढ़ते रहे, और दूसरे असातिज़ा से भी पढ़े। 3 साल दूसरे असातिज़ा से पढ़े, 4 साल आला हजरत तक पढ़ते रहे। 25 में आपकी फरागत हुई, 25 में फरागत हुई, लेकिन आला हजरत ने मुदरिस शुरू से बना दिया था।
मेरे यहाँ पढ़ो, वहाँ तलबा को पढ़ाओ, जिसको मोइनुल मुदर्रिसीन आज की इस्तिलाह में कहते हैं, है ना। ये बात थी। हजरत मलिकुल उलमा आला हजरत के किस कदर फिदाई थे। अपनी किताब जो इल्म तौक़ीद के बारे में है, उसके आखिर में एक सफ़ा आला हजरत की किताब का कोई वो सफ़ा है, कोई एक वर्क है जहां से अपनी किताब खत्म हुई है। किताब लिखी, एक वर्क कहीं उनको मिल गया, कटा फटा हुआ, देखा तहरीर आला हजरत की है। अब क्या चीज है, न आगे से मरबूत है, न उसके बाद कुछ मरबूत है, बीच का वो एक सफा है। उठाया, साफ किया, सोचा जाए हो जाएगा, तो अपनी किताब के आखिर में नकल कर दिया और छपवा दिया कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से क्या ताल्लुक है। शायद कभी किसी जमाने में किसी को समझ में आ जाए। आप अंदाजा कर सकते हैं अहले इल्म जो हैं कि उस कटे पटे पिटे टुकड़े को महफूज करने का तरीका यही समझा तो हो जाए, जाए तो न हो। ये है उनकी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत का अंदाज। और क्यों न हो, उन्होंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, अपनी आंखों में सब बसा लिया था। शनीदा के बुवद मानिंदे दीदा, अल्लाह ताला, अब देखिए वक्त नहीं है, और अल्लाह ताला आपको हमको सबको हजरत मलिकुल उलमा के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक बख्शे। मैं दाद देता हूँ कारी मकसूद आलम साहब को कि इसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। आपके मदरसे का क्या नाम है? जामिया मलिकुल उलमा। वाह वाह वाह, नाम भी है जामिया। हाँ, तो मलिकुल उलमा के शायान शान बनाने की जद्दोजहद करते रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे उलमा बिहारी होने की लाज रखेंगे। खुद भी बिहारी हैं, मलिकुल उलमा बिहारी है, तो इस निस्बत को मलहूज रखते हुए आपके इदारे के लिए नेक जज्बा रखेंगे। जो कोई कुछ न कर सके वो कम से कम दिल में ही दुआ दे, ये भी न कर सके तो बद्दुआ न दे, बुरा न कहे। वरना हम बिहारियों में आदत है कि खुद कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे को करते देखेंगे भी नहीं। ये हम लोगों की आदत बन गई है। इस फकीर की आला हजरत के बाद हुजूर मुफ्ती आजम को तो मौका मिला नहीं, थोड़े दिन मौका मिला। जब तक हुज्जतुल इस्लाम बाहयात रहे, वो दौरे में जाते, सफर करते और लोगों को रज़वियत की तरफ माइल करते। उन्हीं के दस्तूर पाक पर लोग मुरीद होते। आला हज़रत खुद भी मुरीद नहीं करते थे। एक जमाने तक लोग मुरीद होने आते थे, फरमाते थे नहीं,
मारा शहीद जाओ, मारेरा जाओ, बदायूं जाओ। लोग कहते थे कि हजरत मारा शहीद बहुत दूर है, उस जमाने में दूर ही था। फरमाते थे फिर बदायूं चले जाओ, हजरत ताजुल फौल के पास। मगर एक मर्तबा, अच्छा लोग इसरार भी करते थे उलमा, मगर नहीं वो करते थे। मुझे ख्वाब देखा आला हज़रत ने कि पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए हैं, फरमा रहे हैं अहमद रजा खिलाफत दी थी सिलसिले को फैलाने के लिए या महदूद करने के लिए। हजरत नूरी मियां बाहयात थे, नूरी मियां को भी इल्हाम हुआ। नूरी मियां ने बहुत ताकीद की। अब वो जो किन लफ्जों में हजरत आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयदना आले रसूल ने कहा था, उसकी ताबीर यही निकलती थी जो मैंने ताबीर की। हजरत नूरी मियां ने फरमाया, मौलाना पीरो मुर्शिद की के ख्वाब की ताबीर यही है कि मुरीद करो। जब से मुरीद करना शुरू किया, जब से मुरीद करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तो अच्छा मुफ्ती आजम को तो दारुल इफ्ता से फुर्सत नहीं, और हजरत सदरुशरिया ने, ये मुफ्ती आजम की रवायत में खुद अपने इन कानों से सुनी हुई बता रहा हूं। सदरुशरिया ने मुझे पब्लिक में झोंक दिया। फरमाते थे सदरुशरिया ने मुझे पब्लिक में झोंक दिया। आला हद के जमाने में जो कुछ काम किया किया, इल्मी कोई इल्मी काम करने नहीं दिया। ये सदरुशरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में फरमाते थे। फिर भी 34-35 किताबें हैं। आला हजरत के बाद सबसे ज्यादा तसनीफात और मुख्तलिफ अनावीन पर हजरत मलिकुल उलमा की है। 70 से ज्यादा किताबें हैं, 70 से ज्यादा किताबें हैं। तालीफात और तसनीफात का सिलसिला हजरत मलिकुल उलमा ने आला हजरत का बढ़ाया और मुख्तलिफ उलूम व फनून पर है। ये नहीं कि खाली मौलवी साहब है तो वो कुरान पर हदीस पर लिखा, फ़िक़्ह पर लिखा, नहीं, मुख्तलिफ उलूम व फनून पर लिखा। जो आला हजरत का खजीना उनको मिला था वो उन्होंने कौम के सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मलिकुल उलमा की विरासत जो मुंतकिल होते हुए फ़कीर तक पहुंची, फ़कीर की भी तालीफात का सिलसिला 50 से आगे बढ़ चुका है। बाज़ किताबें 300-300 सफ़े की हैं, 350 सफ़े की हैं, 250 सफ़े की हैं, बाज़ 100 सफ़े की हैं, बाज़ 50 सफ़े की हैं, जैसी ज़रूरत हुई। अभी मेरी ये किताब तारीब होकर वहीं मिस्र में छप चुकी है। दूसरी किताब की तारीब हो रही है। ये एक आला हजरत पर एतराज का जवाब है। मौलाना जिन जिन को देना चाहिए दे दीजिए, अब वो उतनी रह गई है तो क्या करा। ये जो कल मीटिंग है उसमें देंगे। ये तो वो हर मौलवी नहीं समझेगा तो आपको क्या कीजिएगा।
इसलिए बस आखिरी बात कह के आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मुझे जिस वक्त निकला क़यामगाह से यहाँ के लिए, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे जाना इतना जरूरी है, मैंने ही पूरे सीमांचल के मदारिस के उलमा को मदऊ किया। आजकल मदारसों में पढ़ के फारिग होते हैं तलबा, कुछ नहीं जानते, तो उस पर काम करने की जरूरत है कि कैसे तालीम में सुधार पैदा हो। मुदर्रिसीन का भी वही आलम है, मुताला करता नहीं कतई,